बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, हालांकि लिखते चंद्रशेखर हैं लेकिन उनका पूरा नाम चंद्रशेखर यादव है। रामचरितमानस पर दिया गया उनका एक बयान आज चर्चा का विषय बना हुआ है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र करके इन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे धार्मिक जगत में एक भूचाल सा आ गया है। कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर की तरह ही रामायण को लेकर, वाल्मीकि रचित रामायण को लेकर या उसमें लिखे कुछ बातों को लेकर दृष्टि कोचिंग, जो कि एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है, उसके मालिक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने भी कुछ विवादित बयान दिया था। आज जिस तरह से बवाल मचा है चंद्रशेखर के बयान के बाद, कुछ दिनों पहले दिव्यकीर्ति के बयानों के बाद भी ऐसा ही हंगामा हुआ था। अब चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है, उनके बयान के बाद या जो हंगामा मचा है, उसमें सवाल यह पैदा होता है कि भारत में जिन धार्मिक ग्रंथों को लेकर लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन धार्मिक ग्रंथों पर लोगों को बोलने की जरूरत क्या है। खैर, हम अपने वीडियो के जरिए चंद्रशेखर के इस बयान का मतलब भी बताएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि इस समय चंद्रशेखर के बयान के बाद उनकी पार्टी के नेता या बिहार के मुख्यमंत्री क्या करेंगे। बस बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। आगे बढ़ने से पहले जरा हम दोनों बयान सुन लेते हैं। मतलब एक बयान इसमें चंद्रशेखर का है, दूसरा बयान है दिव्यकीर्ति का। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। तो सुन लिया आपने। इनमें से एक है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जिनका बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। इनके कोचिंग सेंटर से पढ़कर अब तक न जाने कितने विद्यार्थी आईएएस बन चुके होंगे, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इन्होंने वाल्मीकि रचित रामायण के बारे में कुछ टिप्पणी की है, मतलब की थी बहुत पहले। दूसरा बयान है राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार की महागठबंधन सरकार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का। यह दोनों पढ़े लिखे हैं, इन्हें विद्वान और ज्ञानी भी कह सकते हैं। बावजूद इसके इन्होंने ऐसे मुद्दों को छेड़ने की कोशिश क्यों की, यह समझ से परे है। यह सत्य है कि राम से बड़ा कोई नहीं है। राम के बारे में बहुतों ने बहुत कुछ लिखा है, और जो भी लिखा है, जिसने भी लिखा है, वो किसी न किसी पुरुष ने ही लिखा है। और ऐसा ही माना जाता है कि पुरुषों से लिखते समय कुछ न कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। संभव है कि उन महापुरुषों से भी कुछ त्रुटियां हो गई हों, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जिन ग्रंथों को लेकर चंद्रशेखर और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने टिप्पणी की है, उन ग्रंथों से हिंदुस्तान में लाखों करोड़ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर के बयान के बाद बवाल होना ही था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें आड़ो हाथों लेना शुरू कर दिया।
लेकिन एक बात यहां समझ में नहीं आई कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुशील मोदी ने एक बयान में कहा है कि ग्रंथों में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक है और किसी ने बाद में उसे जोड़ दिया है उन ग्रंथों में। आगे बढ़े उसके पहले आइए जरा सुशील मोदी की बात सुन लेते हैं। अब कोई एक चौपाई दो चौपाई हो सकती है जो बाद में किसी ने उसमें डाल दी हो। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक समय में जो ग्रंथ लिखा गया वही आज प्रचलित है। रामायण में, महाभारत में, अन्य चीजों के अंदर बाद के समय में बहुत सारे ऐसे वाक्य जो है डाल दिए गए हों। तो सुन लिया आपने सुशील मोदी को। यह खुद कह रहे हैं कि उन ग्रंथों में बाद में कुछ लाइनें जोड़ दी गई जो आपत्तिजनक है। अरे भाई, जब आपको पता है कि यह पवित्र ग्रंथ है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है मामले हैं ये, बावजूद इसके उनमें बाद में कुछ लाइनें कैसे जोड़ दी गई? और अगर आपको पता है तो आप उस लाइनों को हटवा क्यों नहीं देते? जब डिस्ट्रिक्ट कोचिंग के मालिक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने, जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, रामायण की, वाल्मीकि के रचित रामायण की कुछ लाइनों का जिक्र किया था, तब भी कहीं से आवाज यही आई थी कि रामायण में भी कुछ लाइनें बाद में जोड़ दी गई थी जो आपत्तिजनक हैं। और उस बात को भी देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कही थी। अब डॉक्टर कुमार विश्वास से भी यही सवाल है कि जब आपको पता है कि रामायण में कुछ लाइनें ऐसी डाल दी गई हैं जो आपत्तिजनक है, तो भाई उसे आप हटवा क्यों नहीं देते? उन महान ग्रंथों में ऐसी आपत्तिजनक लाइनों को रखने का मतलब क्या है? और जब आपको पता है तो उसे हटवाने के लिए आपने कोशिश अब तक क्यों नहीं की? खैर, यह तो बातें चलती रहेंगी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर हमलावर की मुद्रा में है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है कि शिक्षा मंत्री के साथ अब उन्हें क्या करना है। खास करके बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री उन्हीं की पार्टी से विधायक हैं। और साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि देश में कोई भी व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को लेकर इतनी उटपटांग बयान कैसे दे देता है। हालांकि हमारी व्यक्तिगत राय यह है कि रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास निश्चित तौर पर एक महान कवि थे। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए उन्होंने एक चौपाई का जिक्र कर दिया है कि, और उनकी चौपाइयों का जो अर्थ है लोग अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से निकालते हैं और निकालेंगे भी। ऐसे में बिहार की शिक्षा मंत्री ने किस भावना से और क्या समझ करके, क्या सोच करके रामचरितमानस की चौपाई का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि जो उसका अर्थ समझाया, उसे सुनकर निश्चित ही रामचरितमानस को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंची होगी। नमस्कार।